एक चीज जानते हैं, आपको पता है इंद्रदेव बोलते हैं महाराज आप तो झंझट लगाते हैं, जहां जहां जाते हैं आपका काम है झंझट लगा के लौट जाना। हम क्या नहीं जानते हैं और क्या जानते हैं, इससे आपको क्या लेना देना है। लेकिन जिनका नाम है नारद, जो बोलते हैं वो रद्द नहीं होता है। नारद जी जो बोलते हैं वो रद्द नहीं होता। नारद जी बोलते हैं इंद्रदेव राजा हरिश्चंद्र अपने उम्र में, अपने समय में, अपने जवानी में 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं, मात्र एक ही यज्ञ बचा है, एक ही यज्ञ बचा है। आपको इस गद्दी से हटा दिया जाएगा। ये बउआ अंकुश कुमार भिखारी घाट से चल के आया है, 10 रुपए का दान पहुंचाया है। वाह वाह, भिखारी घाट, अच्छा अच्छा। अब भिखारी घाट हमरा छोड़ नहीं रहा था, से की बात छिके हो। अभी बाबू लंबी उम्र के कामना करते हुए आगे बढ़ता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो ही इंद्रदेव सुनते हैं कि 99 अश्वमेध यज्ञ राजा हरिश्चंद्र अपने उम्र में, अपने जवानी में कर लिए हैं, तो फिर ये माता जी की तरफ से 11 रुपये पुरस्कार है भगवान के दरबार में। अपने तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे कहते हुए उतने देर में उधर से गुरु वशिष्ठ भी आ जाते हैं, उतने देर में विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं। हाँ बाबू, विश्वामित्र जी कुल गुरु वशिष्ठ से बोलते हैं। एक और माता जी की ओर से आया है दान। ये माता जी भी भिखारी घाट से ही चल के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तरफ से प्रणाम करते हुए माताएं को आगे की ओर बढ़ता हूं बाबू। गुरु विश्वामित्र जी पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से, क्या गुरु वशिष्ठ आपका हरिश्चंद्र सत्यवादी बनने चला है क्या? जो ही कहे ना कि आपका हरिश्चंद्र सत्यवादी बनने चला है क्या, गुरु वशिष्ठ बोलते हैं विश्वामित्र जी वो सत्यवादी बनने नहीं चला है, सत्य का अवतार है वो, सत्य का अवतार है। गुरु विश्वामित्र जी बोलते हैं कि बगैर जांच किए हुए हम कैसे मान लेंगे कि सत्य का अवतार है वो। महाराज गुरु वशिष्ठ बोलते हैं जांच? क्या जांच? भक्ति के लिए कैसा जांच? कहा महाराज यदि जांच लेने में हरिश्चंद्र कहीं पीछे पड़ गया तब क्या होगा? तो इधर से गुरु वशिष्ठ भी बोल दिए कि हरिश्चंद्र पीछे पड़ जाएगा तो क्या होगा, और आप पीछे पड़ जाइएगा तो आपको क्या होगा? विश्वामित्र जी क्रोध में लाल होकर के कहा कि यदि मैं पीछे पड़ जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, अपने तरफ से 60,000 वर्ष के तपस्या दान में दे दूंगा, कहीं उसकी हार हो गई तब जुर्माना हम यही करेंगे, राजा रानी लड़का तीनों को आग में जलाकर खाक कर देंगे। मंजूर है आपको? आपका शिष्य है वो।
गुरु वशिष्ठ के हृदय में विश्वास था कि हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं टगेगा। हाथ बढ़ा दिए बाबू, हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाए थे कि ऐसा ही होगा, कहीं उसकी हार हो जाए तो आग में जलाकर खाक कर देना, और कहीं उसकी जीत हो जाए तो 60,000 वर्ष के तपस्या तुम्हें दान में देना होगा। कहा ठीक है। विश्वामित्र जी बाबू जान लगा दिए। 60,000 तपस्या की बात है, 2, 4, 5 वर्ष होती तो कोई बात नहीं, 10,000 60,000 वर्ष तपस्या की बात है। जान लगा दी। आगे बढ़ जाइए। ओहो का होई जोर जोर के उड़ते हैं सुगनमा हो एक दिन, सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ते हैं सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। सुगनमा कदी पिंजरवा के छोड़ के, सुगनमा कदी पिंजरवा के छोड़ के। सुगनमा कदी पिंजरवा के तोड़ के, जइहे सुगनमा कदी पिंजरवा के तोड़ के। छूटी गई है सोनमा टूट गई है सोनमा के भरल खजानवा, छूटी गई है सोनमा टूट गई है सोनमा के भरल खजानवा। पूरी
जइहे सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के उड़ जइहे सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के पाई जोड़ के जइहे सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के जइहे सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के उड़ जइहे सुगनावा एक दिन पिंजरा बाके तोड़ के। हाँ बाबू, विश्वामित्र जी जान लगा दिए। 60,000 तपस्या की बात है बाबू। आज 3 मंजिले के ऊपर में महाराज सोए हुए, महाराज हरिश्चंद्र जी सोए हुए। ये छोटी माता जी हैं, भिखारीगढ़ से आई हैं, इनकी ओर से भी दान आया है और एक और माता जी की ओर से 50 रुपए का दान है। सभी दानकर्ताओं को अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते आगे की ओर बढ़ता हूं बाबू। तीन मंजिले के ऊपर में महाराज सोए हुए। महारानी सेव्या पांव दबाते दबाते पूरे शरीर नीचे और हाथ महाराज हरिश्चंद्र जी चरण के ऊपर, माथा पलंग वाला पासी के ऊपर खर्राटा खींच रही है। बगल में 5 साल का लड़का रोहित कुमार बाबू, वो भी खर्राटा खींच रहा था। उसी समय अज्ञात ब्राह्मण के रूप बनाकर विश्वामित्र जी आ गए महाराज हरिश्चंद्र जी के सामने और सिर्फ मन में रखे हैं, मुख खोलकर कुछ नहीं बोले। सिर्फ मन में रखे हैं कि राजन, ये राज चाहिए। महाराज स्वप्न में देखते हैं कि कोई अज्ञात ब्राह्मण आया है और हमसे राज मांग रहा है। महाराज स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में ही बोल दिए कि ले लो ब्राह्मण देवता, ये सारा राज आपका है। ये सारा राज आपका है। सारा राज आपका है। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि अरे यार, मन में रखा, मुख खोलकर कहा नहीं, और ये कैसे जान गया? ये कैसे जान गया? ले लो ब्राह्मण देवता, ये सारा राज आपका है कह दिया। वापसी लौट गए। विश्वामित्र जी लौट जाते हैं। सवेरे में जब महाराज हरिश्चंद्र जी अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, पलंग से नीचे उतरे, तमाम दरबारी कर्मचारी से कह देते हैं कि आज से इस राज का राजा हरिश्चंद्र नहीं, आज से इस राज का राजा कोई अज्ञात ब्राह्मण है। जब वो आएंगे, हरिश्चंद्र को गद्दी से हटा दिए जाएंगे। अब
चौराहे चौराहे पर बोर्ड में लिख के टंगवा देते हैं कि आज से इस राज्य का मालिक हरिश्चंद्र नहीं, इस राज्य का मालिक कोई अज्ञात ब्राह्मण है। जब वो आएंगे हरिश्चंद्र को गद्दी से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। सवेरे सवेरे महाराज विश्वामित्र जी फिर से अज्ञात ब्राह्मण के रूप में आ गए महाराज हरिश्चंद्र जी के सामने। कहा, राजन, रात्रि में आप कुछ बोले हैं, याद है? महाराज हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, याद है, ये सारा राज आपका है। क्या कहा? सारा राज? कहा, हाँ मालिक। कहा, तो ठीक है, सारा राज तुमने दान में दे दिया तो दक्षिणा भी साथ ही साथ होता है ना, दक्षिणा दे दिया जाए। दरबारी कर्मचारी के ऊपर अपने आंख डालते हैं महाराज हरिश्चंद्र जी और अपने जेब से चाबी निकाल कर थमा देते हैं। दरबारी कर्मचारी, खजाना खोलकर कितना चाहिए महाराज? विदाई में कितना चाहिए? कहा, 60,000 वर्ष 60,000 असरफी। महाराज बोलते हैं, बस। कहा, बस इतना ही देने दो। चाबी जेब से निकालकर दरबारी कर्मचारी बगल में आशा देख रहे हैं कि मालिक कुछ बोलना चाहते हैं। चाबी थमा दिए और कहा खजानती से, दरबारी कर्मचारी से कहा कि तर गया रे अयोध्या गिरी, इसी मुनि को आने से, इसी मुनि को आने से लोचा भी निकाल दो दक्षिणा, लोचा भी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से, अपने माल खजाने से, अपने माल खजाने से, अपने माल खजाने से। भी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से, भी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। अरे लोचा भी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि गुरु वशिष्ठ हमसे हाथ मिलाए थे कि राजा हरिश्चंद्र सत्य का अवतार है। जरा दरबारी कर्मचारी तू आगे बढ़ जाए, ऐसा धोबिया पाट मारेंगे चारों नाल चित्ते गिर जाएगा वो। जो ही दरबारी कर्मचारी बाबू आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से बोलते हैं, वो हरिश्चंद्र, झूठ मूठ के सत्य वाला जेवर जो पहन के तुमने अपने शरीर में रख लिया है, खोल कर नीचे, खोल कर नीचे रख दे। और कह दो कि आज से मैं झूठ बोलता हूं। महाराज चौके। विश्वामित्र कहा, चौकने से काम चलने वाला नहीं है। बताओ हरिश्चंद्र, उदय से अस्त तक तुम्हारा ही राज था, और जब तुम दान में हमें दे ही दिया, खजाना तुम्हारा बच गया। वो खजाना के खोलने वाले तुम कौन होते हो
क्यों चाबी आगे बढ़ा दिया? झूठ बोलता है ना। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लेते हैं, कहा अज्ञात ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। मैं दूसरा उपाय करके आपका दक्षिणा दे देता हूं। कहा कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? महाराज हरिश्चंद्र बोलते हैं, प्रभु आपको मैंने राजदान दिया है, शरीर नहीं। वो शरीर हरिश्चंद्र और महारानी सेव्या का बचा हुआ है। 5 साल का लड़का रोहित कुमार है, उसका भी शरीर बचा हुआ है। ये शरीर बेच देने में आप नहीं रोक सकते हैं। कहा तो तुम कहां जाके बिकोगे? कहो कहां जाके बिकोगे? उदय से अस्त तक तुम्हारा ही राज था, जब तुम दान में दे ही दिया तो अब कहां जाके बिकोगे? इस समय हम खरीद और बिक्री पर रोक लगा देंगे, कहां जाके बिकोगे? महाराज हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, ये ब्रह्म देवता, ये उदय से अस्त तक राज जो है ना, इसी के अंदर में एक काशी नगरी है, काशी क्षेत्र है। काशी नगरी शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसाया गया है बाबू, शंकर भगवान के त्रिशूल पर। काशी नगरी शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसाया गया है। महाप्रलय में सारे लोग टूट फूट जाते हैं, सूर्य में आग लग जाती है, ब्रह्मा शांत हो जाते हैं और यह पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। लेकिन वो शंकर पूरी काशी को कुछ नहीं बिगाड़ता। मन में सोचा कि जगह भी खोद लिया, जगह भी खोद लिया। कहा तो सुन ले हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र राजशाही पोशाक खोल करके घर में रख देना होगा। राजशाही पोशाक खोल के घर में छोड़ देना होगा और मंत्री वाला पोशाक पहन के घर से निकलना होगा। साथ में एक भी छदाम नहीं ले जाना होगा। महारानी सेव्या भी इसी ढंग से जाएगी। कहा ठीक है। अच्छे अच्छे वस्त्र को उतार कर रख दिए महाराज। महारानी भी, रोहित कुमार को भी पुरानी वस्त्र धारण कर, मंत्री का वेश धारण कर, वस्त्र धारण कर घर से निकलते हैं। गाते हुए निकल रहे हैं, गाते हुए निकल रहे हैं। ये बच्ची सोनम कुमारी है, पिता भिखारी यादव, इनकी ओर से 102 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, लंबी उम्र की कामना करते हुए बाबू। कोई जाएगा काशी, कोई जाया मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए सबसे सच्चा सत धर्म यथा, सद्विचार न छूटे, सद्विचार न छूटे, धर्म यथा न
धर्म आधार न टूटे, सत विचार न छूटे, धर्म आधार न टूटे। ओ कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए सबसे सच्चा, मेरे लिए सबसे सच्चा सत धर्म आधार, सत विचार न छूटे, धर्म आधार न छूटे, सत विचार न छूटे, धर्म आधार न छूटे। महाराज हरिश्चंद्र यही आबाद में वो सत विचार न छूटे, वो सत विचार न छूटे, धर्म आधार न छूटे। हाँ बाबू, ब्राह्मण ऋण से मुक्ति बिना, ब्राह्मण ऋण से मुक्ति बिना जैन आए हमारे, ओ ब्राह्मण ऋण से मुक्ति बिना जैन आए हमारे, ब्राह्मण ऋण से मुक्ति बिना जैन आए हमारे, मेरा डूब रहा है धर्म की डोर संभाले, नस मेरा डूब रहा है धर्म की डोर संभाले, मेरा डूब रहा है धर्म की डोर संभाले, ओ नस मेरा डूब रहा है धर्म की डोर संभाले। धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र, धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र झेलू विपत्ति हजार, झेलू विपत्ति हजार, सत विचार न छूटे, धर्म आधार न टूटे, सत्य का ज्ञान टूटे, धर्म आधार न टूटे। बेचारा है मना करता, सत्य विचार न टूटे, धर्म आधार न टूटे, सत्य विचार न टूटे, धर्म आधार न टूटे। ये बच्ची पर्री से चलकर आई है अपने दादी जी के श्रद्धांजलि आत्मा हेतु शांति के लिए। ये बच्ची के ओर से 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है जो पर्री से चलकर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं बाबू। ये बुआ बखारी से आया है
और नानी को दान दे रहा है, हाँ। लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा तो भगवान होता है। अभी बाबू सब गलती उसका माफ है। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हो। महाराज हरिश्चंद्र जब अपने राज से पार करने ही वाले थे, पंचायत राज होता है ना, अपने मोहल्ला से निकलने ही वाले थे। अब रोहित कुमार 5.5 साल का लड़का है बाबू, कभी पैदल चलने का आदत नहीं। रोहित कुमार अपने मां से कहने लगा, मां मैया अब चला नहीं जाता है, अब चला नहीं जाता है मां, मां गोद में उठा लेना, मां आखिर मां होती है ना। मैया गोद में उठा लेती है रोहित कुमार को और देखती है कहीं दुकान है कुछ खाने वाला, वहां भी रोहित कुमार को गोद में उठाती है और अपने आंचल से बाबू रोहित कुमार को आंख को झक देती है कि कहीं खाने वाला वस्तु के ऊपर नजर पड़ जाए रोहित कुमार को, कहीं मांग दे कि मां भूख लग गई है। मां दुकान जब पार कर जाती है मैया तो फिर बोलती है कि बेटा चल रोहित, काशी कमी दूर बच गया है बेटा, चलो। आगे महाराज हरिश्चंद्र, पीछे से महारानी सेव्या, बीच में रोहित कुमार। कुछ दूर और जब आगे बढ़ा तो रोहित कुमार कहा, मां अरे भूख लगी है जोरों से, अरे भूख लगी है जोरों से, पाँव भी मुझे लड़खड़ाता है, पाँव भी मुझे लड़खड़ाता है, अन्न के बेगर हे माता, अन्न के बेगर हे माता, हर चक्का चौंध मुझे लगता है, अन्न के बेगर हे माता, मुझे चक्का चौंध मुझे आता है, अन्न के बेगर हे माता, चक्का चौंध मुझे आता है, अन्न के बेगर हे माता। मुझे आता है। रोहित कुमार कहा, मां भूख लगी है जोरों से, पाँव भी मुझे लड़खड़ाता है, अन्न के बेगर है माता, चका चौंध मुझे आता है। मैया देखती है आगे में 3 मंजिला मकान है, जरूर यहां पहुंचने के बाद रोहित को कुछ मिलेगा। मैया क्या काम करती है बाबू, माँ होती है ना। उस समय में माँ बहनें 16 हाथ के साड़ी पहना करती थी, 16 हाथ, 16 हाथ के साड़ी पहनी थी मां।
नीचे से 2 हाथ सारी लंबाई फाड़कर रोहित कुमार को झोला बनाकर मैया देती है कि जाओ बेटा, ये सामने मकान जो है न किसी इंसान का मकान है बेटा, तुम रोटी मांग करके वहीं खा लेना। तुम मांग के खा लेना बेटा, और झोला में एक झोला माता पिता के लिए रोटी मांग के ले आओ बेटा, जाओ रोहित जाओ। रोहित कुमार कहता है कि मां तुम ही जाओ ना, जाओ मां। मैया बोलती है कि बेटा तुम्हारी मां देने के सिवा लेना नहीं जानती है, आज तक सेव्या दान ही किया, दान लिया नहीं किसी से। तुम्हारी मां देने के सिवा लेना नहीं जानती है, जाओ बेटे जाओ। हाँ बाबू, रोहित कुमार तोतली भाषा में जी चोरी के अरई लाए सामरो चोरी के अरई लाए सामरो कैसे भवनमा रहिएरा, कैसे भवनमा रहिएरा। चोरी के पारई लाए सामरो, चोरी के पारई लाए सामरो, कैसे भवनमा रहिएरा, कैसे भवनमा रहिएरा। तोहरी सूरतिया जहिया से गईला मतलब ललपतिया रही रही यादिया पे तोहरी सूरतिया, रही रही यादिया पे तोहरी सूरतिया, रही रही यादिया पे तोहरी सूरतिया। बिरहन बनवाला, बिरहन बनवाला, बिरहन बनवाला ऐसा मरू, बिरहन बनवाला ऐसा मरू, कैसे बनवा रहिएरा, कैसे बनवा रहिएरा। माता जी की तरफ से
21 रुपया और 11 रुपया माता जी की तरफ से आया है, और ये दीदी जी की तरफ से फिर 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। सभी दानकर्ताओं को अपने तरफ से प्रणाम करते हुए, भगवान भला करेंगे कहते हुए, बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए बाबू आगे की ओर बढ़ता हूं। रोहित कुमार तोतली भाषा में मकान 3 मंजिला के पास पहुंच भी रहा है और गाते हुए जा रहा है। अब चला नहीं जाए, अब चला नहीं जाए, अब भूला नहीं जाए कि पग पग कि पग पग कि पग पग ठोकर खाए कि माँ एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे, माँ एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे। अब चला नहीं जाए, अब भूला नहीं जाए, अब चला नहीं जाए, अब भूला नहीं जाए। पग पग ठोकर खाए माँ एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे, माँ एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे। रोहित कुमार तोतली भाषा में बाबू गली होके गुजर रहा था, आवाज लगा रहा है कि अब चला नहीं जाए, अब भूला नहीं जाए। बाबू ये सत्यन कुमार जी है, नाती जी पोता। बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी उम्र की कामना करते हुए। हाँ बाबू, हाँ बाबू, ये हमारे संतोष बाबू के माता जी, इनके तरफ से आशीर्वाद है। ये बच्ची पंखुड़ी कुमारी है, इनके ओर से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। लंबी उम्र की कामना करते हुए, माता जी को प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। बाबू होता क्या है, अच्छा अच्छा, ये स्वासिन पुसहो से चल करके आई है। हाँ बाबू, सरकार साहब के पोती जी हैं, इनके ओर से भी 21 रुपया आया है भगवान के दरबार में, सौभाग्यवती की कामना करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। बाबू
मैं सोचता हूं कि आप लोग बगल से संपर्क करें, कथा लंबा है, हमें बढ़ने दिया जाए। रोहित कुमार जो तोतली भाषा में बाबू कहते हुए जा रहा था कि माँ एक रोटी दे दे, मैया है एक रोटी दे। 3 मंजिला के ऊपर से वो घरवाली माँ उतर कर नीचे आ गई। रोहित कुमार को हृदय से लगाती है, बेटा तुम तो लग रहा है राजकुमार के तरह, तुम तो राजकुमार है बेटा, और रोटी मांग रहे हो। बेटा चल आज से मेरे यहां भी तुम रहो, हम यही सब खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, पढ़ाने लिखाने का सब व्यवस्था मैं ही करूंगी, यही रह जा बेटा। माता पिता बड़े भागी कि इतना सुंदर बालक को मांगने के लिए भेज दिया रोटी। क्या एक रोटी उसके घर में नहीं है क्या? हे भगवान। वो घर वाली मां बोलती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रोहित कुमार कहा, मां नाम ठिकान से क्या मतलब है, सिर्फ खाने के लिए रोटी दे दिया जाए। और ये झोला जो हाथ में है मां, इस झोला में एक झोला रोटी माता और पिता के लिए दे दे। घर वाली मां हृदय से लगाकर बोलती है कि बेटा जो दूसरों के भलाई करते हैं उनको स्वयं भगवान भलाई करते हैं। मां बर्दाश्त ना कर सकी बाबू, ना कर सकी, आवाज लगाती है, कौने अभागिन के घरवा उजाड़ ले, कौने अभागिन का घर उजाड़ ले, कहले भिखरिया कभे कहमा के तू नरे बाबू, कहमा के हौवे तू नरे। तेरे बाबू हमारे हौवे तू नरे, ओ हमारे हौवे तू नरे, तेरे बाबू हमारे हौवे तू नरे, तेरे बाबू हमारे हौवे तू नरे। ओ घरवाली मां रोहित कुमार को अपने हृदय से लगाकर कहा, बेटा सुन लो, घुंघरल बाल बउआ, घुंघरल बाल बउआ, गलबा पर शोभो, घुंघरल बाल बउआ, गलबा पर शोभो, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मान मोहन। घुंघरल बाल बउआ, गलबा पर शोभो, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मान। घुंघरल बाल बउआ, गलबा पे शोभो, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मान। घुंघरल बाल बउआ पर शोभा, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मान मोहन। घुंघरल बाल बउआ, गलबा पे शोभो, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मान। दूध भात कटोरबा में तोहरा खेले मोर बउआ, दूध भात कटोरबा में तोहरा खिले बउआ,
नरेश रे बउआ कहवा के हउए तू नरेश कहवा के हउए तू नरेश रे बउआ कहवा के हउए तू नरेश। रोहित कुमार कहा, मां हमें सिर्फ रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें रहना होना नहीं है। मैया आशा देख रही होगी वहां। घर वाली मां रोहित कुमार को भरपेट भोजन खिला दी, झोला में एक झोला रोटी भर देती है। जाओ बेटा, जब कभी भूख लग जाए ना तो आ जाना 3 मंजिला के पास, अब बस भोजन मिलेगा बेटा, मिलेगा। रोहित कुमार के बाबू 7वां दिन भोजन मिला था। माँ बाप के सामने झोला रखा और जमीन पर लेट गया, आंख बंद हो गई, खर्राटा खींचने लगे। महारानी सेपिया झोला में रोटी देख करके केले के पात उतार के लाती है, अपने पति के सामने रखती है और पानी लाने के लिए कुछ दूर निकल गई। मां, पानी लेके आती हूं, पतिदेव भोजन करेंगे। और महाराज हरिश्चंद्र माला लेकर के भजन में आ गए, आंख बंद है, माला घुमा रहे हैं बाबू। जगह फाका मिला, विश्वामित्र पीछे छोड़ा ही नहीं था। नोमरी के बेस बनाकर, गीदड़ के बेस बना करके आया, झोला को दांत से पकड़ ली। झोला दांत से पकड़ के कुछ दूर अलग में जाके रोटी निकाल निकाल कर नोमरी, वो गीदड़ रोटी खा रहा है। महारानी सेव्या जब पानी लेकर के आती है तो देखती है कि झोला नहीं है, तो देखती है कि नोमरी खा रही है। हे भगवान, जिस पति के लिए मैंने 56 प्रकार व्यंजन बनाकर रोजाना खिलाया करती थी, आज वो पति देव केले के पात पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि सेव्या कुछ लाने गई है, लेकिन पहुंचने के बाद में कुछ नहीं दे सकूंगी भगवान। हाथ में जलपात्र है, जलपात्र में जल है। शर्म के मारे सेव्या वहीं ठहर गई कि जिस पति के लिए मैंने 56 प्रकार व्यंजन बनाकर रोजाना खिलाया करती थी, और आज केले के पात के ऊपर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि सेव्या कुछ लाने गई है, लेकिन पहुंचने के बाद में कुछ नहीं दे सकूंगी भगवान, कुछ नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि महारानी सेव्या के हाथ में जलपात्र है, उसमें जल है, झोला नहीं है। महारानी सेव्या के आंख में आंसू है बाबू, और बगल में नौमरी वो गीदड़ रोटी निकाल निकाल कर खा रही है। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं कि सेव्या, कोई घबराने की बात नहीं है, लाओ हाथ में जल जो है ना, इसी जल को पी करके मैं अपने भूख के शांत कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलो। आफत परे पग पीछे नहीं हटाना है, अपना रोना कभी ना रुओ, हिम्मत को ना घटाना। आफत परे पग पीछे नहीं हटाना है, आफत परे पग पीछे नहीं हटाना है, अपना रोना कभी न रो, हिम्मत को न घटाना है, अपना रोना कभी न रो, हिम्मत को न घटाना है। न रोना कभी न रो, न रोना कभी न रो, हिम्मत को न घटाना। ओ अपना रोना कभी न रो, हिम्मत को न घटाना है, हिम्मत को न घटाना है, ओ हिम्मत को न घटाना है, हिम्मत को न घटाना है, ओ हिम्मत को न घटाना है।
महाराज अपने भूख के पानी पीकर शांत किए, वहां से चले आगे। आगे बढ़ रहे हैं आवाज लगाते हुए, कोई खरीद लो बाबू, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। कहते कहते काशी के चौराहे पर चले गए राजा हरिश्चंद्र। महारानी सेव्या साथ है। काशी के चौराहे पर 4 रास्ता का मिलानी है, उस जगह आवाज लगाते हैं, कि कोई खरीद ले काशी नगरिया में, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, बड़ा उपकार बाबूजी। कोई खरीद ले काशी नगरिया में, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, बाबूजी होगा बड़ा उपकार बाबूजी। हाँ बाबू, जो इंसान किसी इंसान को विपत्ति में थोड़ा भी मदद कर देते हैं, उनके लिए भगवान भी मदद रखे हुए रहते हैं। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी। राजा हरिश्चंद्र दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान विपत के मारे आहूं काशी नगरिया, विपत के मारे आया काशी नगरिया, विपत के मारे आया हूँ काशी नगरिया, ओ विपत के मारे आया हूँ काशी नगरिया। कोई नहीं खरीदार हो बाबूजी, 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 कोई नहीं खरीदार बाबूजी। कोई खरीद हो काशी नगरिया में, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, बाबूजी होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, बाबूजी होगा बड़ा उपकार बाबूजी। चौराहे पर खड़ा होकर के महाराज हरिश्चंद्र जी आवाज लगाते हैं, कोई है, कोई है, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी। कोई नहीं सुनता है, कोई सुनता है तो कस के डांट देता है कि चली जा यहां से। जिस राज्य के राजा हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज्य के माइल का सेव्या नहीं, जिस राज्य के राजकुमार रोहित नहीं, उस अंधकार में तुम कहां से खरीद और बिक्री करने आए हो, चली जा यहां। महाराज सुन करके कुछ नहीं बोलते हैं, कान चाप लेते हैं। भगवान क्या सब सुनने को मिल रहा है। जो नहीं पहचानता है वो इसी ढंग से कह रहा है कि जिस राज्य का राजा हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज्य के मैल का सेव्या नहीं बाबू, जिस राज्य के
राजकुमार रोहित नहीं उस अंधकार में खरीद और बिक्री, चली जाए यहां से। कोई नहीं सुना। एक नाचने वाली बाबू 3 मंजिला पर से सुन रही थी, आ गई नाचने वाली। नाचने वाली आ जाती है, महारानी सेव्या के सामने खड़ी हो जाती है। कहा, बहन आप हैं बाबू विकास यादव जी, हुटौना निवासी, आपके तरफ से किस रुपया भगवान के दरबार में आया है? ये माता जी के तरफ से आशीर्वाद है, चरणों में प्रणाम करते हुए। एक बार खुटौना भी गए हैं, तिलकेश्वर के बगल में है वह, खुश हो करके घूम के हम गए थे। आप हैं बउआ प्रियांशु कुमार, मुंगेर से चल के लड़का आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी उम्र के कामना करता। 21 रुपया 51 रुपये बउआ की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए। हाँ बाबू, वो नाचने वाली महारानी सेव्या से पूछने आई कि बहन तू बिकने वाली हो क्या? कहा, हाँ बहन मैं बिकने वाली हूं। कहा, तो कितना कीमत लेना है? देखने में तो अपर सुंदरी लग रही हो तुम, लग रही हो किसी राजा महाराजा का धर्म पत्नी, और बिकने आई हो? कहा, हाँ बहन बिकने आई हो। क्या कीमत है? महारानी सेव्या इशारा करती है अपने पतिदेव की ओर कि बहन मैं नहीं जानती कीमत क्या है, मैं नहीं जानती बहन। बहन कीमत कहने के लिए हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, पतिदेव। हाँ बाबू, पति के परमेश्वर भी कहा जाता है। शिव चर्चा में तो एक सरहा पति परमेश्वर चलते रहता है। परमेश्वर तो जरूर है। हमारा गांव में शिव चर्चा होते रहे बलघट्टा में,